काव्या के शेरों ने उड़ाई राजस्थान की धज्जियां, हैदराबाद ने पलट दिया आईपीएल का इतिहास। मैदान पर पहली बार नाचती दिखी हैदराबाद की मालकिन काव्या ने जीत के बाद इस खिलाड़ी को लगाया गले। कंगारू टीम के कप्तान ने बिछाया ऐसा मायाजाल, बुरी तरह फंस गए संजू सैमसन। जायसवाल के बल्ले ने भी दे दिया धोखा। काव्या का एक शेर बन गया बब्बर शेर। मैदान से रोते हुए निकले संजू। पैट कमिंस ने काव्या मारन से जो कहा था वो करके दिखाया, टीम को फाइनल में पहुंचाया। अपनी एक गलती की वजह से हार गई राजस्थान, टूट गया संजू का सपना। जीता हुआ मैच संजू के हाथ से कैसे फिसल गया। पहली बार काव्या मारन मैदान पर नाच रही थी। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि हैदराबाद ने सबसे बड़ा इतिहास रच दिया और संजू सैमसन की टीम को हार मिल गई। संजू सैमसन की आंखें भरी हुई थी। संजू अपने सिर पर हाथ रखकर मैदान से बाहर जा रहे थे। जिस मुकाबले में पहले ही हैदराबाद की हार करीब करीब तय हो चुकी थी, वहां पर जब जीत मिली तो काव्या मारन नाचने लगी और अपने इस खिलाड़ी को गले लगाकर जीत की बधाई दी। बहुत कम देखा गया है कि काव्या किसी खिलाड़ी को गले लगाती हो, लेकिन इस बार उन्होंने कैमरे के सामने ही नाचना तक शुरू कर दिया। सवाल यही है कि इस मुकाबले में आसानी से बाजी मार सकते थे, कैसे उनके हाथ से मैच फिसल गया और हैदराबाद ने कौन सा सबसे बड़ा इतिहास बनाया है, आपको बताते हैं। मगर पहले बात संजू सैमसन की करते हैं। क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 176 रन का टारगेट दिया था। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। जिस तरह की गेंदबाजी राजस्थान की तरफ से की गई वाकई में कमाल की थी। शुरुआत में ही राजस्थान ने लगातार 3 झटके हैदराबाद को दे दिए थे, जहां से हैदराबाद कमजोर मालूम पड़ी। लेकिन इसके बाद हेनरी क्लासन दीवार बनकर मैदान पर खड़े हो गए और उन्होंने अकेले अपने दम पर हैदराबाद को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा दिया जहां से हैदराबाद मैच को जीतने के लिए आगे सोच सकती थी। यहाँ पर क्या गजब की कप्तानी इस बार ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी पैट कमिंस की तरफ से देखने को मिली। जिस तरह से कमिंस ने वर्ल्ड कप में खेल किया था, वैसा ही जाल इस बार उन्होंने राजस्थान के बल्लेबाजों के लिए बिछाया था। किस बल्लेबाज के सामने किस गेंदबाज को खिलाना है, पैट कमिंस के दिमाग में सारा समीकरण चल रहा था। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह की शुरुआत अपनी टीम को दी, वाकई में यशस्वी जायसवाल अलग अलग अंदाज में थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि आज वो बहुत बड़ा कमाल करेंगे और बड़ी बारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। 200 की स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से उन्होंने 42 रन की पारी खेली, जहां से ऐसा लग रहा था कि यशस्वी ने तो पूरा माहौल बना दिया। अब आगे के बल्लेबाजों को अच्छे तरीके से खेलना है। यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि एक बार फिर टॉम कोलहर, जो कि ओपनर के तौर पर मैदान पर आए थे, फेल हो गए और उनकी वजह से संजू सैमसन पर दबाव आया। संजू सैमसन दबाव में ऐसे टूटे कि उनका बल्ला भी खामोश होता चला गया। 11 गेंद में संजू सिर्फ 10 रन बना सके। इसके बाद रियान पराग, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, वो सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन की राह देखते बने। इसके बाद लगातार हैदराबाद मुकाबले को अपनी मुट्ठी में करता रहा। राजस्थान का कोई भी बल्लेबाज हैदराबाद के गेंदबाजों के आगे अपनी बल्लेबाजी नहीं दिखा पाया। संजू सैमसन को उम्मीद थी कि बड़े मैच में बड़ी पारी खेलेंगे, अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाएंगे। मगर जब संजू का सपना टूटा तो संजू रोते हुए मैदान से बाहर निकले और हार के लिए उन्होंने खराब बल्लेबाजी को ही जिम्मेदार बताया। दरअसल संजू सैमसन ने शुरुआत में ही सबसे बड़ी गलती कर दी थी। पिछले कुछ मुकाबले में देखा गया कि हैदराबाद की टीम जब चेस करती है तब उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ज्यादातर वो मैच हारती है। लेकिन एक बार फिर संजू ने पहले गेंदबाजी चुनी और यही उनके लिए सबसे भारी पड़ गया। लेकिन हैदराबाद की मालकिन अपनी इस जीत से बहुत ज्यादा खुश नजर आईं। उन्होंने अभिषेक शर्मा की तारीफ की और इस यंग खिलाड़ी को गले भी लगाया। दरअसल अभिषेक शर्मा ने भले ही बल्लेबाजी अच्छी नहीं की, लेकिन उन्होंने 2 सबसे अहम विकेट निकालकर उनके हाथ में दे दिए, जहां से टीम को जीत मिल सकी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राजस्थान को क्यों हार मिली? कमेंट में बताएं।